कहां तक हो गया था? 24 तक हो गया। ईमानदारी से लगाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब सच बता रहा हूं, मतलब चाहे आपका सामने जीडी का पेपर लगाओ चाहे यूपी पुलिस का पेपर लगाओ। तो 24 तक हो गया था जैसा आपने बताया। तो हम लोग आगे के क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि आसान सीट है, और जिन्हें आ रहे हैं भाई थोड़ा सा वो लोग कॉपरेट करेंगे, कॉपरेट मतलब थोड़ा सा सहयोग करें। 24 24 24 खुल जा सिम सिम 24 हो गया, 25 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपका करने का तरीका क्या है? जैसे ये सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और इन्हीं का मासा दे रखा है। तो आप देखो सब चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। अब जैसे अंतर दे रखा है, मासा दे रखा है, तो पहले तो मासा 12 है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 12 से कटेगा। 12 से ये दोनों नहीं कट रहे हैं, खत्म। 12 से ये दोनों नहीं कट रहे, 12 से ये दोनों कट रहे हैं, दोनों नहीं कट रहे। आपको ज्यादा सोच हो गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं बात समझ में आ रही? आया कि नहीं आ रहा है? बात समझ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बशर्ते आपको 12 का पहाड़ा ना चाहिए। अब पहाड़ा नहीं याद है, मतलब ही नहीं बनता है। इसको आपको ऐसे ही समझना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। समय हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे। जैसे कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े, जोड़े तो तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो का मासा 16 है और लासा 136 है। कितने बार आपको पहली क्लास में बताया कि मासा जो भी होगा वो लासा को काटेगा, मतलब HCF विल बी द मल्टीपल फैक्टर ऑफ LCM एंड LCM विल बी द मल्टीपल ऑफ HCF। मेरे कहने का मतलब है कि मासा लासा को काटेगा और लासा मासा से अपने आप को कटवाएगा। सही बात है कि नहीं आ रही? तो इसलिए इसमें क्या है, 16 के पहाड़े में 136 नहीं आ रहा है, आ रहा है 17 के पहाड़े में। देखो कितने शांति, 17 के पहाड़े पता नहीं सर, आता है, आता है 38 नहीं 136, 17 अट्ठे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक। कहने का मतलब है कि इसका आंसर एक भी नहीं का क्या मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसने कहा कितने जोड़े, एक और जोड़े नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। नोट आउट करने का मन हो तो, अदरवाइज बाद में इसको देख लेना। देखो पहले बार एकदम कहानी की तरह सुनते रहो, इससे ज्यादा काम हो जाएगा। दो संख्याओं का लासा 120 है, कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती? अब बताओ, हो सकती है 8, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120, 24 पंचे 120, 35 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्योर ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन, ऑप्शन हटा दो क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। ये भी आपका आ गया होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज को समझो। लकड़ी के शहतीर क्रमशः इतने मीटर तथा इतने मीटर लंबे हैं, ठीक है। शहतीर एक तरीके से समझो बल्ली, बल्ली समझते हो? हाँ, बल्ली नहीं समझते हो आप? तो ठीक है, शहतीर फिर ज्यादा अच्छा है। इन्हें बराबर 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 होना चाहिए, बराबर बराबर लंबाई, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, मतलब इससे भी जो गुटका बनाओ और इससे भी गुटका बनाओ, दोनों को गुटके की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी पूरी तरह काट दे और इसको भी क्या कर दे, पूरी तरह काट दे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या हो गया, आज ये चैप्टर मासा लासा चल रहा है तो तुमको पता है यहां पे मासा निकालेंगे लासा निकालेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। इसीलिए टीचर्स मासा लासा की प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर पाओ कि मासा निकालना है कि लासा नहीं। केवल इस क्वेश्चन के लिए टीचर्स आपको प्रॉपर परिभाषा सिखाते हैं। बड़ी से बड़ा नंबर 9 आएगा। इसका मतलब 9 मीटर के इसमें कितने गुटके बन पाएंगे? 4, और इसमें 7। अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन कह देगा बताओ कुल कितने गुटके बने? 11। ये भी समझो, मान लो ये आ गया, अगला क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया उन्होंने, और ये बनाया है, ये बनाते हैं कि इस प्रकार टोटल गुटकों की संख्या बताओ। गुटका वो नहीं जो तुम लोग हमेशा यूज करते रहते होगे थोड़े लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे वो छोटे छोटे टुकड़े की बात हो गई। बताओ इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? खत्म बात। कर लिया था कि नहीं कर लिया था ये? चलो बहुत सुंदर, अगला आ जाओ। लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, परिभाषा पर बेस्ड। 3 ड्रम, इतना लीटर इतना लीटर इतना लीटर दूध के हैं, बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा? लैंग्वेज समझो।
ये 3 ड्रम है, दूध के भरे हुए हैं, 3 ड्रम आपके सामने है। अब तुमको एक मग पकड़ाया जाए, डिब्बा, वो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जो इन सबको नाप सके। इसका मतलब है मैथ्स के हिसाब से वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करे। मतलब इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, मासा। अब आप मासा निकालना है, किन्हीं 2 का मासा निकाल दो। नई बात समझ में आ रही। अब 2 का मासा आप निकालो और देखो कौन सा मासा आ रहा है, क्या आ रहा है। मासा निकालोगे कि एक बार निकाल दे भाग विधि से। 19 निकाला है क्वेश्चन, पक्का, झूठ ना बोलना। कोई कहेगा नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे। कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, नहीं 19 आ रहा है। चलो ठीक, मतलब क्या किया, सबसे पहले इनका मासा निकाला तो इनका नाम मासा 19 आया होगा, और फिर 19 और इसको देखा तो पूरी तरीके से 19 ने इसको क्या किया होगा, काट दिया होगा, काम खत्म है। बिल्कुल सही बात है, बहुत आराम से सुकून से देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए। देखो समझो, हो गया, डाल देना, ठीक। क्या कह रहा है, नापने की 3 छड़ें हैं, ये उसकी लंबाई है। आप मान लो किसी कपड़े की दुकान पे हो, आपके पास वहां नहीं होता है कि 3 ऐसे दे दिया गया, नहीं छड़े होती हैं चमकती हुई एकदम लंबी लंबी, भुट्टा जो भी आप बोलते हो, है ना। तो ये 3 है। अब कह रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरी तरीके से नाप सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको परिभाषा क्लियर है तो आप कंफर्म तरीके से पूरे खुश होकर बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन लासा का है। और नहीं, अभी आप रट रहे हो, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए, लासा की मासा, फिर ऑप्शन देखोगे छोटे हैं कि बड़े हैं, बड़े हैं तो लासा, छोटा है तो मासा, इस ढंग से लोग देखते रहते हैं। ये सब नहीं करना है भाई, ये सब करोगे तो टाइम बर्बाद होता है। लैंग्वेज पढ़ते ही क्लियर हो जाता है क्वेश्चन किस चीज का होगा। मतलब इस छड़ का प्रयोग करो, पूरी तरह से कपड़ा नप जाए। मतलब वो संख्या जो भी होनी चाहिए इससे कटे, साथ में इससे भी कटे, और साथ में अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या चीजें हो रही, कैसे हो रही हैं। अगर इसका निकालना है लासा, तो पहले बताओ इनमें सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन तुम्हें कौन सी दिख रही, 8 नहीं दिख रहा है, 16 ज्यादा अच्छा है, सही है, बताओ हम भी फंस गए। 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छका 96। अब देखो बुद्धि लगाओ, 4 और 6 का कितना हो जाएगा, 12, 12 पंचे 60, और 60 और 16 छका 96, और 96 960 सेंटीमीटर में भाग कर दो। नहीं बात समझ में आ रही। प्रॉपर तुमको लासा निकालना, निकालो। मैंने यहां पे आपको टेक्निक बताई है कि कैसे तेजी से करते हैं। अब पहाड़ा याद है, फटाक से बता दिया किसको ऐसे काम करना है, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। आया कि नहीं आया सबको, हर एक को आ गया। पीछे सन्नाटे में जो बैठे हो सबसे पहले, सबसे नहीं, आप कहां सन्नाटे में बैठे हो, आप तो खुश हो, पीछे हो, आपके पीछे ये आया कि नहीं आया, कल आए थे, अपने आप को लाए थे। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, समझ में नहीं आया, ओके चलो, ये ईमानदार है, उन्होंने कहा समझ में। अब सच्ची सच्ची बताओ, और कितने लोग जिनको नहीं समझ में आया कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं समझ में आया, लासा क्यों निकालेंगे, लासा कैसे निकाला गया। अच्छा बेटा, ये सब बेटा देखो, सेमी, तो 960 क्या निकलेगा, सेमी मतलब सेंटीमीटर। इसको बताते हैं जब 100 से भाग किया गया है, मीटर आ गया है, आया, क्योंकि बताते हैं, इतिहास गवाह है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। छोटी छोटी बातें जानो, कोई बात नहीं, स्ट्राइक नहीं किया है ना। ये देखो घंटी वाला क्वेश्चन, कल वो पूछ रही थी, आज वो गायब है ना, वो नहीं थी लड़की आज, कह रही 5 घंटियां 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती। ये क्वेश्चन जब मैं बताता हूं तो पहले मैं कहता हूं बच्चों मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, अंतराल पे बजने का क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई। ये क्वेश्चन में रट लो, क्वेश्चन लासा का है, लेकिन थोड़ा समझ लो, 1 मिनट जाएगा आपका। अंतराल पे बजने का मतलब है कि पहली घंटी हर 6-6 सेकंड बाद बज रही है, अभी बजी, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड, मतलब पहली घंटी के लिए पहाड़ा किसका चल रहा होगा, 6 का। दूसरी घंटी हर 8-8 सेकंड के बाद बज रही है, पहाड़ा किसका चल रहा होगा, 8 का। इसी तरीके से सबके पहाड़े चल रहे होंगे,
जब सबके पहाड़े अपने सामने लिखोगे तो कोई ना कोई पहली संख्या जो सबके पहाड़े में आएगी वही तो लासा होता है। हमने आपको लासा पहली क्लास में ऐसी तो समझाया था। तो इसका हमको लासा निकालना। अब इसमें भी बुद्धि लगाओ, जितने छोटे छोटे नंबर है मौखिक लगा पाओ तो ज्यादा अच्छा है। जैसे 6 8 का 24, 24 12 का 24, 12 खत्म, 24 18 का 72, पूरा खत्म, 72 से शुरू। अब 72 और ये बचा। ठीक है, ये लोग ज्यादा भोकाल मार रहे हैं, बाकी तुम ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और इसको भी सुनो, कसम खाई थी 2 से काटेंगे, छोड़ो वो कसमें। जो जो कसमें खा चुके हो ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कुछ कसमें कई बार तोड़नी पड़ती हैं, लेकिन अब लोग खाए कसमें कुछ भी हो जाए तोड़ेंगे नहीं तो भैया ठीक है, अब क्या बताएं। अरे सीधा 9 से काटो, 9 अठे 9 पचे 8 पंचे 40, ये कितना हो गया 360। देखो समझो भैया, 360 क्या आएगा सेकंड। बोले इतना आगे, इसके बाद नहीं आ रहा है, इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। किससे भाग करेंगे 60 से। 60 60 काट दो, ऐसा ना करना, कितना आ जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट जो आए वो क्या आया, अगर ये घंटियां एक साथ बजती हैं तो 6 मिनट के बाद फिर से दोबारा बजेंगी, और तिबारा जब बजेंगी तो फिर से क्या कितना गैप होगा 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? सब लोग बताओ, अगर ये पहली बार बजी मान लो 9 बजे, 9 बजे सुबेरे, तो बताइए जब ये 5वीं बार बजे होंगी तो घड़ी में टाइम क्या होगा? पेन नहीं चलाना। फिर से सुनो, पहली बार बजी, पहली बार सभी पूरी जो 5 घंटियां है ना, हाँ 5 घंटियां ऐसे पहली बार सब एक साथ बज गई। उसके बाद जब 5वीं बार बजेंगी एक साथ, तो बताओ पहली बार जब बजी थी समय था 9 बजा, 5वीं बार में कितना समय होगा 9:24। पूछो कैसे? इधर देखो, ये 5 उंगली हैं, पहली बार बज गई 9 बजे, 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद 6 6 6 6 6 चौक 24, 9 बजकर। क्या सीखा? गैप जो होगा वो क्या होगा, एक कम हो, मतलब गैप आपका जैसे उंगली अगर 5 है तो गैप क्या हो जाएगा, एक कम। क्लियर है बात कि नहीं? तो ये सब बातें भी आप थोड़ा सावधान रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे हैं अपना क्वेश्चन आ गया, बाकी हमें नहीं सुनना है। मतलब उनका कहना है हमें बुद्धि अपनी नहीं बढ़ानी है, नहीं बढ़ाओगे तो क्या बताएं। अब जैसे ये है, 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू करी, एक साथ ये घंटियां इस अंतराल पे बजती। इतना नंबर छोटा है कि मौखिक है, इसका लासा निकालना। 2 4 का 4, 4 6 का 12, 12 8 का 24, 24 और 10 का 120, 120 और 12 का 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। 60 से भाग किया 2 मिनट, हर 2 मिनट में बज रही हैं, हर 2 मिनट में। अब 30 मिनट में कितनी बार, बहुत ध्यान समझना, 30 मिनट और ये गैप कितना है 2, तो ये तुम्हारा 15 मेरे भाई गैप आएगा। और बजी कितनी बार होंगी, मतलब सोचो ये आसान सा क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो तो ये महापाप में काउंट होगा। समझ में आ रहा है क्यों 16 बार? फिर भैया ले घंटी आ जाओ, बजा के देख लो और क्या बताएं, यही एक चीज है इसका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना सबका? ये सब लोग इनके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट अपनी आंखों में लेते रहो, बाद में रूम पे जाके सब स्क्रीनशॉट अपनी आंखों से ऐसे साइड से निकाल लेना है ना। वही क्वेश्चन चलो बताओ, थोड़ा बात करिए। आप बताइए, आप बताइए इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसमें हिंदी में क्या एरर है। कोई बोलेगा नहीं, मैं छोड़ो तो अब हिंदी पढ़ाएंगे। बताओ कौन से शब्द है जो गलत लिखा है?
बताइए राधा जी, कौन सा वर्ड गलत लिखा है? कौन सा गलत है? अरे इतना आसान है, तभी तो पढ़ा रहे तुमको हिंदी, नहीं समझ में आ रहा है? बत्तियां नहीं होता है, बत्तियां। आधा ता होना चाहिए कि गायब करना है? खाली आधा ता होना चाहिए कि ता भी साथ में होगा? बत्तियां, बत्तियां नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलो खैर, ये तो मजाक की बात थी। 48, 72, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। सेम है 48, 72। इसमें इतनी जल्दी लासा नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज दिख रही होगी। बताओ ये सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको काटे? 12। पहाड़े याद होने का फायदा क्या है? तो यही फायदा है। 12 तो क्या बन गया? 12 चौको 48, बरछंग 72, 12 नवाई। नई बात समझ में आ रही? इसके बाद ऐसे देखो, इसका कितना हो गया? 12, और 12 और 9 का 36। नई बात समझ में आ रही? तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 12 इंटू 36, 400। अब कुछ लोग करें, हम तो भैया जैसे निकालते हैं 2 से पहले करना, हम तो वैसे करेंगे। पता लगे यही तो 2-4 क्वेश्चन कर पाते हैं, ये भी गलत हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? तुम वैसे करके, ये टेक्निक नहीं समझ में आएगी आपको? सीखो भाई, तेज हो जाएगा। आप समझो, 432 सेकेंड को चेंज करो, 60 से भाग करो तो ये आ जाएगा 7 12/60। अब सुनो मेरी बात सब लोग, 60 से भाग करो, सिंप्लीफाई ना करना। उसका फायदा ये मिलेगा कि ये पूरा पूरा मिनट हो जाएगा, और जो ये बचता है, जो शेष बचता है, वो सेकंड में हो जाएगा। नई बात समझ में आ रही? 60 से भाग करने का ये फायदा। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद 8:27 12 सेकंड। बोलो क्लियर है? छाप लो इसको आराम से, अगर कर लिया हो तो। नहीं किया है तो कोई बात नहीं। पूछो ऋतिक, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अरे पूछो तो, हम बताओ, हम बताएंगे डाउट। क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है इसमें? 400? ये तो बोलना चाहिए ना, ये इतनी देर चर्चा करो, हमसे बता देते। अब बगल लड़का कह रहा है यार हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम डिस्टर्ब ना करो, है ना? क्या बोला ये? अच्छा वो बोला, अच्छा तुम्हें नहीं दिखा था? चलिए बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एक ही समय पर 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति घंटा सबके साथ लगा हुआ है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कहां भागते हैं? कहां भागते हैं? ये वृत्ताकार, यहां से स्टार्ट करना है। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले ए को समय कितना लगेगा ये निकालना पड़ेगा। टोटल दूरी कितनी है इसकी? 12। दूरी बटे चाल, चाल कितनी है? 3। कितना आ गया? 4। वो भी किस में आएगा? घंटे में। बताओ इसमें कोई डाउट? अगर इसमें डाउट है तो बोल दो, नहीं तो आगे फिर वही बात है, 2 और लिखेंगे तो और दिक्कत हो रही है। ये सबको आगे कि नहीं आ गया? दूरी बटे चाल, समय निकालना पड़ेगा। ऐसे ही बताओ बीटी, बी का टाइम, बी का टाइम क्या हो जाएगा? 12/7। अब लगे पड़े हो भाग करने में नहीं जाएगा, यही मान लो, यही है। सीटी 12/13। सभी लोग ध्यान दें, समय निकालने के बाद, हर एक बच्चा ध्यान दे, इस क्वेश्चन में आपको समय निकालना ही पड़ेगा। और समय निकालने के बाद आपको यह देखना है, ए को पूरा एक चक्कर लगाने में लगेगा 4 घंटा, 2 चक्कर लगाने में 8 घंटा, 12 घंटा। किसका पहाड़ा चल रहा है? 4 का पहाड़ा चल रहा है। ऐसे ही बी वाले में इसका पहाड़ा चल रहा है। सर इसका भी पहाड़ा चल सकता है, काहे नहीं चल सकता है? संख्या ही तो है, 12/7 पहाड़ा चलेगा। 12/7 एकम 12/7। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 12/7 दूनी
आई कि नहीं आ रही? आप समझो, कहने का मतलब है कब ये कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे। अब मेरी बात आप समझिएगा बहुत ध्यान से। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इन सबका तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अब बात आती है सर इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्यों तुमको बताया नहीं था? भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, लासा बटे मासा। तो बताओ इसका कोई नहीं तो सबका मालिक एक। अब तो 4, 12 और 12 और नीचे का लासा, नीचे का मासा एक साथ एक का, तो क्या आ जाएगा इसका? तो 12 घंटे बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। आई बात की नहीं आ रही? इसको सब लोग समझो बहुत ध्यान से। ये कर लिया था कि नहीं कर लिया था? नोट कर लो। ये पूछना है कुछ क्या? यार यहां पे देखा जाए, मेरी बात समझो, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट वाला ही क्वेश्चन है ये समय दूरी वाला क्वेश्चन नहीं कि पहली बार कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ही काउंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही काउंट होगा, इसको आप समझ लीजिएगा। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। हो गया नोट? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब आसान चल रहे थे। लियो, इसके बाद खाली बस आंसर टिक कराना है, कोई क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं होगा। अगर आपने लगाया हो, नहीं लगाया है तो जो मैं आंसर बताऊंगा वही मान लेना, ठीक है? लगाया है, इसका मासा निकालना है, क्या निकलेगा? हाँ पक्का? देख लो 34 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आराम से देख लो बहुत ध्यान से। अब एक चीज समझो, कैसे 34 निकलेगा। पहले इन दो का निकाल लो, या थोड़ा ऑप्शन की बुद्धि लगाओ। लगाया जाए बुद्धि? ये बताओ, ये संख्या 4 से कट रही है, 4 से ये कट रही है, ये नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? विभाज्यता का नियम का इतना उपयोग है कि आप सोचते नहीं हो। खाली वो नंबर सिस्टम ही तक नहीं सीमित है, नंबर सिस्टम में तो खाली बस उसके बारे में जाना था, फिर वो तुमको कहां कहां किस किस चौराहे मिल जाए तुम सोच ही नहीं सकते हो। विभाज्यता का नियम, 4 का नियम क्या होता था, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य तो संख्या, तो ये 4 से कटेगा तो इसका मतलब सब 4 से कटने चाहिए। नहीं बात समझ में आ रही? ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट सकता है, लेकिन ये कट नहीं सकता, कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, तो ये गायब। ये भी ऑप्शन क्या हो गया बताओ? पक्का? अब तुम्हारे पास सच्ची में 2 ऑप्शन बचे, इसमें कोई दो राय नहीं, या तो ये या तो ये। इसमें यार हमको पता है, इसको तो हमको पता है 2 इंटू 17, इसको 2 इंटू, अब 17 नियम तो हमने नहीं पढ़ा, 11 तो पढ़ाया, 11 देख लो, पहले ही नहीं कटेगा, नहीं तो दूसरा काहे चेक करो, जब पहले ने मना कर दिया, दिखना नहीं आ कहे, खत्म बात है। कौन सा आंसर हो गया? समझो आपका अगर कुछ समय बच रहा है तो बचा सकते हो ऐसे, लेकिन अब अगर आपका पूरा माइंडसेट है नहीं हमने मासा वैसे भाग करके निकालिए तो हो गया, तो ठीक है भाई, अगर कोई ऐसे कर पा रहा है तो समय बचाओ। अगर कोई क्वेश्चन 5-10 सेकेंड में हो जा रहा है तो वो टाइम बचेगा, वो टाइम में आप और क्वेश्चन कर पाओगे। आप समझिए, अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमारे को टाइम बहुत मिल जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैथ्स में अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए तो मुझे पता है उसमें 8-10 तो आने नहीं है ना, तो वो इस हिसाब से हिसाब लगाते हैं। ऐसा नहीं करो यार, हमें पूरा आना चाहिए, आप पूरा पढ़ के जाए, अच्छे से काम करो। अब यहाँ पे पढ़ाई एक एक क्वेश्चन की होती है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है मेन तरीके से हर एक पीरियड में। वो जमाना दूसरा था कि पुलिस में भी नॉर्मल कट ऑफ जा रहा है, देख रहे हो आप एसआई में, अब कट ऑफ की मतलब बिल्कुल आसमान चढ़ रहा है, सब जगह कंपटीशन हो गया है। आप समझिए, इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। हाँ भैया, सीधा आंसर है, आंसर बताओ। चौथा, इसमें मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, चौथा है तो चौथा है, खत्म बात, चलो आगे बढ़ो।
जहां पे होगा मैं बताऊंगा। इसमें तीसरा हो गया। जो नहीं लगाया एक काम करो, टिक करते रहो, ठीक है। लगा के आना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन थे मात्र। एलसीएम एलसीएम एलसीएम। चौथा, अब इसमें देखो 0 0 कॉमन है, सब में 0 0 0 बेकार है। अब इसका देखो, इसका एलसीएम कितना आ गया? 24 नहीं, और इसका कितना आ जाएगा? 48, और 0 फिर ले आओ, 480 आंसर आ गया। नहीं वैसे समझ आ रही लैंग्वेज समझो। अब बोलेगी नहीं आप, अरे बचा सकते हो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, बचा पा रहे हो तो बचाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आया कि नहीं आया बात समझ में? पक्का? नेक्स्ट। सर दशमलव था, छोड़ दिया था। 126 बटे 1000, 36 बटे 100, 96 अपॉन 100। जितना सिंप्लीफाई हो पाए सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। हाँ, पहले क्या कर लो? सिंप्लीफाई। आप समझ लो तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ जाएगा? हाँ, 2 ही से कटेगा, 2 6 12, 2 3 6 500, ये 4 36 25, ये 4 से 4 24 चौको 96। लासा चाहिए, ऊपर वालों का क्या निकालना है? लासा, ऊपर वालों का लासा। तो देखो इसका कितना हो जाएगा? 63 होगा, और 63 और 24 को साइड में ले जाओ, सीधा सीधा कर लो। 8 3 24, 8 से कहां कटेगा? 3 से काटो, ठीक है ना। 31 3 8, तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 इंटू 31। हाँ सॉरी 3 दूनी 6, गड़बड़ हो गया। और तो कुछ होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 21, 24 इंटू 21, ये इसका लासा हो गया। मासा इसका कितना होगा बेटा? कितना होगा? 25। कितना हो गया? 25। अब इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा काट। कहां पे? तिरसठ बटे 250 होगा। हाँ 63 इंटू 8। हाँ वही 63 इंटू, नहीं तो वही हमने लिखा है, इसका गुणा देखो आप 63 इंटू 8 लिख दो, हमने क्या किया? 24। क्लियर है? अरे गलती ये हो गई कि पूरा गुणा हमने नहीं किया, ये हम समझ गए। अब इसका गुणा करा लो एक बार, आ जाएगा 24 24 4 2 500 बटे 25, भाग करो। 25 दूना 50 दशमलव 0, नहीं, अब देखो ना, पहले क्या आएगा? 20 दशमलव 1 है, कोई ऑप्शन कहां है? आराम से समझ लो, ध्यान से किया। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने अपने आप किया था? सही बताओ, कर लिया था? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रॉपर 50 क्वेश्चन थे, प्रॉपर आप लगाइए, मतलब एकदम प्रॉपर, बिना टेंशन के। दूसरी शीट एक बार हम देखते हैं, अगर होगी तो मैं तुरंत दिला दूंगा, तो उससे क्या। चलो बेटा बातें कर लो धीरे धीरे, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। बेकार सा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बताओ। सबका आ रहा है दूसरा? हर एक का? जो नहीं लगाया टिक कर लो, फिर हो जाएगा। इसका बेटा चौथा आ रहा है? पक्का ना चौथा आ रहा है सबका? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लगाते रहो। हर बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी लगाए।
हाँ सही निकाल लो कि नहीं निकाल लो? चलो चौथा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कितना आ रहा है? तीसरा, बहुत सुंदर। कैसे किया? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 12, 24 और 36 से, तो भैया सबसे पहली बात तो पहले वो संख्या निकालो जो इन चारों से कट रही हो। एलसीएम 3 12 का 12, 12 24 का 24, 24 और 36 का 72। 72 एलसीएम आ गया, 72 आ गया। तो थोड़ा समझते हैं क्या चीज हो सकती है, क्या क्या चीजें। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? नंबर सिस्टम का लॉजिक, 72 से भाग किया, 72 एकम 72, 7 27 9, कितना बार जाएगा? 3 2 6, 3 7 21, कितना आ गया? 63। इसका मतलब आगे तो जा नहीं सकते हैं। याद करो समीपतम वाला जो पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम का ही ये भाई बहन बोलो इसको, कुछ अलग नहीं है। देखो विभाजक नियम ये सब वही तो चैप्टर ही वही चल रहा है। 63 इसमें से घटा दो, घटाओ 63, कितना आ जाएगा? 936। खत्म बात है, आंसर आ गया, नोट कर लो। सीट लगाई थी पीछे? सीट लगा के आओ। तुमने बेटा नहीं लगाई ना अनुराग? पूरी लगी प्रॉपर? 9 से सब कट रहे हैं, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, हाँ ये, और ये नहीं कट रहा है, और 4 2 6 ये भी नहीं कट रहा है, ये 2 कट रहे हैं। फिर तुमने क्या बोला? हाँ ये ले सकते हो। उसके बाद तुमने रीचेक किया, मतलब केवल ये नहीं, जैसे दूसरा तुमने बोला इससे बड़ी वाला, तो मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसके बाद जो तुमने बोला वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद तुमने बोला सर 9 72 का नियम कैसे निकालेंगे, जो संख्या 9 से कटे और 8 से भी कटे। अब तुम देखो कनेक्ट कर रहा हो, ये हमने लगता है, लेकिन जब तुमने किया होगा तब इतना नहीं सोचा होगा। तुमने तो खाली बड़ा लिख के टिक कर दिया, ये तो किया था, अभी तुमने सोचा। अरे तुम मानो चाहे मानो ना, तो नहीं करना है, चूक हो सकती है, चूक हो सकती है, वही तो मैं कह रहा हूं, उस मामले में गड़बड़ हो सकता है। यहां तुमने बिल्कुल अभी सही बोला कि हमने 8 से भी देखा, 8 से ये संख्या कट रही क्या? नहीं कटेगी, काट के देख लो। और ये अगर काट के देखना पड़े तो चुल्लू लो, पानी हम ला रहे हैं, ये 900 को बता रहे हैं ना, पक्की बात है 8 से कट रहा है, कंफर्म हो गया, बस हो गया, नोट कर लो आराम से। ऐसे ऑप्शंस जा सकते हो। वैसे इसमें भाग करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा समय ना, बाकी आप अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि कम से कम आपने कुछ क्वेश्चन किए। भैया ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, 2 संख्याएं इस अनुपात में है, मासा 23 है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो हमारे हिसाब से मासा कितना है? 1 की वैल्यू, तरीका आपका यही है, और अंतर कितना है? तो 2 बराबर। आप कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मतलब ऑप्शन गड़बड़ है, ये जो है ऑप्शन, ये आपका ये एक, ये नहीं होगा। अब सही है, किसी का 146 आ तो नहीं गया था? कैसे किया था? कहां सोच रहे हो, किसके बारे में बेटा? कौन है? आ जाओ नेक्स्ट। 2 संख्याओं का योग इतना है, इतना कितने जोड़े? ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चन सच में अच्छा होता है। मासा 19 है, तो संख्या कैसे मानोगे? एक संख्या 19A, एक संख्या 19B, और क्या खास बात होती है आप बताइए, ए और बी में क्या खास बात होती है? इनको नहीं मौका दोगी क्या? ये आपस में को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, कल बताए थे ना। अब उसने कहा है इनका योग, तो उनका योग 19 है, 19B बराबर 342, A प्लस बी, गुणा होता तो 2 बार 19 से भाग करते, ये भी याद करो, कल गलत हो रहा था। अब 19 का पहाड़ा होने, याद होने का ये फायदा है, ये फायदा है कि ऐसे देख के तुम डायरेक्ट करोगे। पहाड़ा जिसको नहीं याद है वो ऐसे लिखेगा पहले, बताओ इसमें लगे 2 सेकेंड, फिर ऐसे लिखा, और कुछ देर तो खाली बस देखते रहोगे, 2-3 सेकेंड, आपके 10 सेकेंड लग गए और भाग हुआ नहीं,
और जिसको 19 का पहाड़ा याद है वो ऐसे ही करेगा। 19 एकम 19, इसमें 19 चला गया, कितना हो गया 15, और 152 हो गया, 19 अट्ठे 152, 3 सेकंड 4 सेकंड। काश 19 का पहाड़ा याद होता है ना। अब ए बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 17 5 13, अच्छा 3 15 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 15 में सही है। उसके बाद 7 11, बस कितने जोड़े 3 जोड़े। थोड़ा भी कंफ्यूज रहोगे एग्जाम हॉल में तो 6 कर दोगे, बोलोगे हो सकता है रिवर्स भी हो रहा हो। हमने कल बताया ये सब चीजें, मेरा प्रेशर रहता है। अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे। चले बड़े आगे, पक्का चलिए। हाँ 47, अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग बिल्कुल 8 मीटर 76 सेंटीमीटर, इसको पूरा पूरा लिखो, पूरा 876 सेंटीमीटर कॉमा 175 सेंटी 1220 सेंटी। ऐसा बड़ा से बड़ी वैल्यू बताओ जो इन तीनों को काटे, मतलब मासा। नहीं बात समझ में आ रही, मासा की लासा 100% क्या होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऐसी बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करो जिसका उपयोग इसको 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 नापने के लिए, मतलब समझो मैंने कहा ना डेफिनेशन है तो पक्का तुमको कंफर्म है कि ये क्वेश्चन मासा का है। चलो करो मासा निकालो। नहीं लग रहा है, हाँ ये तो गड़बड़ है कुछ। हाँ अरे संभव चाहे जो भी हो, बेकार की बातें कर रहा है। इंग्लिश में देख लो कुछ 876, हाँ किसका 75 किया था, 875 किया था तब आया था। इसको करके देखना फिलहाल, ये क्वेश्चन हमें तो गलत लग रहा है। ठीक है बिल्कुल सही है, इसमें कुछ ना कुछ लोचा है तरीका। तो 75 पे एक बार कर लेना, शायद हो सकता हो भाई। किया था 875 से आ रहा है। सभी लोग इस क्वेश्चन में एक परिवर्तन करो, 800 जहां पे यहां पे ये लिखा है, यहां पे 76 की जगह क्या कर लो 5, तो ये हो जाएगा 875। 875 के लिए फिर खत्म बात है, आंसर आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100% 5 आएगा। आ जाओ नेक्स्ट। दो संख्याओं का लासा मासा का इतना योग इतना है, एक संख्या। ऐसा क्वेश्चन कल हुआ था, ऐसा क्वेश्चन कल हुआ था, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं, मासा का 15 गुना है। HCF, HCF अगर x है तो LCM कितना आ जाएगा 15x, इन दोनों का योग कितना हो गया 16x, योग कितना दे रखा है 112, x 16 सत्ते 112, मासा आ गया 7, ये आ जाएगा 15 गुणित 7, 15 सत्ते 105। खैर आसान है, आप यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब उसमें से कह रहा है कि एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या b मान लो, ये 7 है और ये हो जाएगा 105। 7 सत्ती 49, 15 सत्ती 105, b का मान 15, खत्म बात। था एक क्वेश्चन इस टाइप का, समझ लीजिए आराम से ध्यान से। चले बड़े आगे।
4 संख्याएं इस अनुपात में है, HCF 6 है, तो पहले इनका HCF कितना आएगा? 1 बराबर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो समझो, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा? छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। यस या नो? सबसे छोटी और सबसे पहले तो आप समझ सकते हो ये पूरा पूरा कितना, अगर हमें संख्या निकालना होता तो 12 36 नहीं 12 18 हमें तो केवल सबसे छोटी सबसे बड़ी का मतलब है, तो हम काहे निकालें 12 और 42। अब उसने क्या बोला है? 12 का वर्ग और 42 का वर्ग। अब तुम्हें ऑप्शन देख के लग रहा होगा ये हो ही नहीं सकते, आंसर क्या होगा? अरे 40 का वर्ग होता है 1600, समझ में आ रहा कि नहीं? उसी से देख सकते हो यही होगा। बाकी वेरीफाई कर लें सच में एक आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये भी देख लेना है ना। तो जुगाड़ तो सीख लिया लेकिन मैथ्स नहीं आई। आया कि नहीं आया सबको? नेक्स्ट, किस समय घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी? तो पहले तो आप देख लो 12 16 24 36 और 45, 720 आ रहा है। 720 सेकेंड बटे 60, 12 मिनट, तो 9 बजकर 12 ही होगा, 9:12 होगा। यहां पे एक काम करो, जहां पे 10 है वहां पे क्या कर लो, नहीं समझ में आ रही? 9:12 कितने ने लगाया था? बाकी लोग पहुंच नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, पहुंचो। ये पहली शीट खत्म हो गई।